हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी पर्सनैलिटी आपको लोगों से अलग कैसे बनाती है, या लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। एक्शन। आई होप कार्ड शो हो रहे हैं। पार्ट में हाई ऑनर। ओके जी, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स बचपन से बहुत कहते हैं ना, एक रिच फैमिली में पैदा होना, ठीक है, पैसों की सुविधाओं की किसी तरीके की कोई कमी नहीं होना, लेकिन उसके बाद में भी ये कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होना, मतलब स्टेटस आपके लिए मायने नहीं रखता उस हिसाब से कि लोगों को नीचा दिखाया जाए, या ऐसा कहते हैं ना, प्राउडी टाइप आप नहीं हो। सबसे अच्छी बात ये कि एक घमंड किसी तरीके का नहीं है, ये कह सकते हैं। आपके फ्रेंड्स में मतलब आप हर किसी को फ्रेंड बना लेते हो जो आपके इमोशंस को समझते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक इक्वल गिविंग टेक वाली बात होती है। वहाँ आप स्टेटस नहीं देखते, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, वो बात आपके लिए मायने रखती है ना। तो ये है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आप न्यायप्रिय इंसान हैं। न्यायप्रिय कैसे कि मतलब एक होता ना कि चलाकर जानबूझकर किसी का गलत नहीं करना। आपके मन में ये रहता है कि ईश्वर, यूनिवर्स, अल्लाह, मालिक, जीसस देख रहे हैं, तो हमें कोई भी काम ऐसा गलत नहीं करना है अपनी तरफ से पहल करके जो गलत हो, या फिर जिसकी वजह से हम खुद से नज़र ना मिला पाए, ऐसा तो काम करना ही नहीं है। ये, और अगर किसी और के साथ गलत हो रहा होता है ना, तो एक बार आप जाकर बीच बचाव करने की कोशिश करते हो, या फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जितना आपसे बन पड़े। ऐसा भी होता है। बहुत डाउन टू अर्थ हो गाइस आप, मतलब एक कहते हैं ना, सादगी पसंद इंसान। मतलब हो सकता है कि देखो आपकी लाइफ में, मैं एक बात बताऊं आपको
कि हो सकता है कि जैसे ड्रेसिंग सेंस होता है ना, उस मामले में थोड़ा, जैसे समझ में जितना आ रहा है मुझको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा फैंसी टाइप या चलन के हिसाब से थोड़ा पहनना, आपको फैंसी टाइप पहनना जो है ना अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ आपकी सोच की बात आती है ना, वहाँ एकदम सिंपल रहना आपको पसंद है, बहुत सिंपल। मतलब आपको देखकर कोई नहीं कह सकता है कि आपकी थिंक इतनी सिंपल और इतनी सादगी भरी है। आपके शब्द जो है ना वो लोगों को अपना बनाते हैं। एक बात आपने नोटिस की होगी कि कोई भी अगर आपसे बात करे ना तो आपको भी समझ में आ जाता है कि वो बहुत लंबे समय तक बात करना पसंद करते हैं। मतलब आसानी से कहते हैं ना कि आप फ्री नहीं हो पाते उनसे मतलब एक अटैचमेंट सा, एक लगाव सा, एक आकर्षण सा आपकी तरफ आप खींचते हो उनको अपनी तरफ। कई बार नोटिस किया होगा आपने कि आप कहीं बाहर जाते हो ना, तो ये गलत वे में नहीं है, प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना, कि आप बाहर जाते हो ना तो एक बार लोगों की नज़रें आप पर रुकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑरा आपका कुछ ऐसा है कि ध्यान खींचता है लोगों का। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके एज के या फिर मतलब कैसे समझाऊं, एक छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी आपको घूर कर देखेगा। मतलब एक क्यूटनेस कहते हैं ना, वो बहुत गजब की है। आप में से कुछ व्यूअर्स का क्यूटनेस के बारे में मैं बताना चाहती थी कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप में एक बचपना या क्यूटनेस, बचपना मीन्स ये नहीं कि समझदारी नहीं है, समझदारी कृपा है मालिक की, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्यों कहा कि बहुत अच्छी है समझदारी आपकी। लेकिन आप में एक मासूमियत या क्यूटनेस कहते हैं ना, बच्चों वाली, आपको देखते ही एक बार यूँ मन करता है ना छोटे बच्चे को देखकर, मतलब चाहे जिस किसी भी एज में हो आप, लेकिन एक वो है क्यूटनेस आप में। और एक बात बताना चाहूँगी मैं कि आप में मैनिफेस्टेशन करने की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है गाइस। आपने खुद ने नोटिस किया होगा अपने बारे में कि आप जो कुछ भी थिंक करते हो ना या सोचते हो ना, वो कुछ ही दिनों में फलीभूत हो जाता है। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से फलीभूत हो जाता है और आप खुद हैरान होते हो कि हाँ मैंने यही तो सोचा था और ये देखो फल भी गया, और ये वाकई में हकीकत में हुआ है जो भी मैंने सोचा था। तो ये वाकई में होता है गाइस। और आपके लिए मैं एक बात बताऊं कि शायद आपके परिवार वालों ने, आपके दोस्तों ने, इवन मैं ये भी कहूँगी कि पास पड़ोस के लोगों ने भी आपकी एक बात नोटिस की है कि आपके शब्द फलते हैं। एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि कुछ भी हो ना तो आपके दोस्त या फैमिली के मेंबर जो भी आपको जानते हैं ना, वो जानबूझकर आपसे कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में अच्छा बुलवाने की कोशिश करते हैं। उनको भी पता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी आप में है। तो आप कुछ अच्छा बोलोगे उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा। मतलब इतना ट्रस्ट उन पर, उनको आप पर है, आपके शब्दों पर, आपकी वाणी में है कि आपने बोल दिया अच्छा तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में होगा, और होता भी है गाइस। लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखो सच है जो मैं बताऊँगी आपको, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पावर हमारे में ऐसी होती है जो लोगों के लिए काम कर रही है और अपने लिए थोड़ा कम काम कर रही है। हो रहा है ना ऐसा, ये एकदम शो हो रहा है, क्लियर शो हो रहा है। लेकिन ये पावर हमें इसीलिए दी जाती है गाइस कि हम उसका केवल खुद पर ही यूज़ ना करें या फिर उसका मिसयूज़ ना करें, है ना। एक बैलेंस बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन कोई नहीं, समय के साथ साथ ये समझ हम में अपने आप आ जाती है। जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं या जिन लोगों पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है, और वो समझते भी हैं गाइस, समझते भी हैं। ठीक है, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप वो पर्सनैलिटी हो कि देखो हमारी लाइफ में दोनों तरीके के इंसान होते हैं कि अच्छी गॉसिप भी करे और बुरी गॉसिप भी करे, हैं। आपके साथ भी है, पर एक बात ये है कि बुरी गॉसिप करने वाले लोगों की मात्रा जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है।
वो डेफिनेटली है ना, वो सबके साथ है। इसमें सच कहूँ ना तो इसको दिमाग पर लेने की ज़रूरत ही नहीं, हावी होने देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात तब हो जाती है कि जब हमारे आलोचक या हम जिन्हें शत्रु मानते हैं ना, वो भी हमारी तारीफ करते हैं। ये तब विक्ट्री कहलाती है हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी सोच की, हमारे संस्कारों की, है ना। आपके साथ वैसा ही होता है। शायद आपने सुना भी होगा या फिर आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि कहीं ना कहीं आपकी तारीफ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी का गुणगान या बखान कहते हैं ना, कोई एक बात तो आप में कोई ऐसी है इतनी शानदार कि आपके शत्रु भी नहीं चूकते आपकी वो तारीफ किए बिना। सच में गाइस, सच में आपकी पीठ के पीछे भले उन्होंने आपको कितना भी बुरा बोला होगा, आपकी पीठ के पीछे लोगों के सामने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉइंट उनको इतना अच्छा लगता है जिसकी वो तारीफ करते हैं गाइस, सच में। और ये ना सबसे बेस्ट थिंग है कि हमारे आलोचक, हमारे शत्रु भी हमारी तारीफ करते हैं। आपके लिए देखो, इस वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और बात बताना चाहूँगी कि और क्या वजह है आपके पर्सनालिटी की जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। जो मैंने बताया ना कि आप न्यायप्रिय बहुत हो, आपको पता चल जाता है, या आपके सामने अगर किसी के साथ गलत हो रहा होता है ना, तो एक बार कोई और अगर उस मामले में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन आप आगे पीछे नहीं सोचते हो कि उसका परिणाम मेरे पर क्या होगा, आप एक बार बचाव करने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश करते हो। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती गाइस, और इस ज़माने में तो कोई नहीं करता, लेकिन आप करते हो ना, तो एक बार सामने से अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, तो लेकिन आपके पीठ के पीछे ज़रूर कहेंगे कि बंदे में या बंदी में हिम्मत है, साहस है, इंसानियत है। आप अच्छे कर्मास बहुत करते हो, उसकी भी बहुत तारीफ़ें होती है कि इनकी आदत में है लोगों की हेल्प करना, अच्छे कर्मास करना। तो कुछ ऐसा। एक चीज़ और मैं बात कहना चाहूँगी कि आप में से कुछ व्यूवर्स के दिमाग की तारीफ बहुत होती है कि आपका दिमाग जो होता है ना, सिचुएशन के अनुसार सही डिसीजन लेने में काबिल तारीफ है। कभी कभी आपने सोचा होगा कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई फ्रेंड वगैरह या कोई भी जिनको प्रॉब्लम है, वो आपको एक बार कहेंगे कि कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, बट होता क्या है, कभी वो बोल देते हैं कि थोड़ा इसके बारे में बताओ ना कि क्या करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ये आपकी आदत में है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पूछे तो ही बताया जाए, आप ऐसे ही हेल्प करने की कोशिश करते हो। तो आप बताते हो, उनको कुछ आइडियाज़ देते हो, और उनको बहुत दिमाग में आता है कि हाँ कितना सही आइडिया दिया है, और वो अप्लाई भी करते हैं, और उनके लिए वो सही भी रहता है। स्ट्रैटेजी बनाना जो मैं बता रही थी ना कि आप समझदार हो, वो इस वजह से स्ट्रैटेजी बनाना किसी भी मामले में विक्ट्री हासिल करने के लिए वो बेस्ट है आप में, और वो पाते भी हो, विक्ट्री भी मिलती है आपको, क्योंकि आपकी समझ कुछ ऐसी है कि जैसे अगर कोई भी मामले पर डिसीजन लेना है ना, तो उसके केवल सामने से जो चीज़ नज़र आ रही है, स्पष्ट जो नज़र आ रही है, केवल उसी पर फोकस नहीं रहता, उसके इर्द गिर्द आजू बाजू का सारा सोच कर आप डिसीजन लेते हो। और यही वजह है कि वो डिसीजन आपका बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है। और ये सबके लिए, केवल आपके लिए नहीं। और ये डिसीजन अगर जो भी लेते हो ना, तो केवल खुद का सोच कर नहीं, फैमिली का, मतलब कहते हैं ना, एक चारों तरफ से सोच कर डिसीजन लेना, वो समझ है आप में। लेकिन क्या कहूँ मतलब इतनी समझ, इतनी वो सब अच्छी क्वालिटी होने के बाद में भी अगर सच कहूँ ना कि कहीं ना कहीं आपकी कदर की, कहता है ना, आपकी कदर कम होती है गाइस। मतलब एक वो बात है कि हीरा है लेकिन उसकी पहचान नहीं हो रही है, नहीं हो रही गाइस। एक्शन लेने में चूकते नहीं हो आप,
और एक बेस्ट बात बताना चाहूँगी कि आप में हीलिंग की क्वालिटी बहुत ज़ोरदार है, बहुत शानदार है। कैसे? देखो, हीलिंग का मतलब यही नहीं होता कि हम टैरो रीडिंग कर लें। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कि कोई दुखी बैठा है, उसको हम कैसे उसके चेहरे पे मुस्कान लेकर आ जाएं। ये आप करते हो। मतलब एक होता है ना कि कोई बैठ गया तो बैठ गया क्यों दुखी होकर, ये रो क्यों रहा है, अब इसको हंसाना ही मेरा परम कर्तव्य है उस टाइम। और वो अपना परम कर्तव्य आप निभाते हो ना। और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वो ना आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है और एक दिल में कहते हैं ना इतनी शानदार सुकून और संतुष्टि लेकर आता है ना, जिसकी तुलना कोई चीज नहीं कर सकती। वो होता है आपको फील। कई बार देखा होगा, सुना होगा, फ्रेंड्स आपको फोन कर करके परेशान हो जाते हैं तो आपको कॉल करेंगे। मतलब एक अपनापन सा लगता है आप पर, आपको देखकर। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, फैमिली में भी हुई होगी आपके, और हुई भी है, मैं बताती हूँ आपको, हुई भी है कि कुछ मामले ऐसे आ गए जहाँ पर डिसीजन लेना सबके लिए बहुत मुश्किल सा हो गया, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे मामलों में केवल एक दो बार नहीं, कई बार आपने अपनी सूझबूझ इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाकर डिसीजन लिए हैं जो आपकी पूरी फैमिली कहते हैं ना कि एकदम हैरान और एकदम खुश हो जाने वाली कि क्या डिसीजन लिया आपने। बट जो मैंने कहा ना कि कदर की कमी है, तो एक वो वाली बात है कि खुलकर आपकी तारीफ करना या मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना आपको, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन स्ट्रेटेजी कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छे से काम में ली। मतलब आप सच में एक अलग पर्सनैलिटी हो गाइस। आप चाहो ना तो अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपका ध्यान, सच कहूँ ना, कि खुद पर ना जाकर औरों पर चला जाता है। और ये भी बात देखो लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि देखो सच कहूँ ना कि हर इंसान के मन में दोनों तरीके की थिंक आती है। हम गलत करते हैं वो भी, हम अच्छा करते हैं वो भी, लेकिन लोग खुलकर नहीं बोलते। लोगों को ये भी पता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कितने लॉयल हो, या आपने अपनी जिम्मेदारी जितनी भी है, चाहे अभी आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन फैमिली के लिए जो भी जिम्मेदारी होती है ना, घर में भी रहते हुए, वो आपने अपनी तरीके से 100% दी है। तो उसको भी कहते हैं ना, नकारा नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबके सामने होती है, जो चाहकर भी कोई इंसान नकार नहीं सकता। तो ये भी है कुछ ऐसा। लॉयल्टी, ईमानदारी बहुत भरी हुई है आप में। एक और बात कहना चाहूँगी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि अगर कोई झगड़ा भी करना चाहे ना, तो आप ये सोचते हो कि कम से कम बहस होए, झगड़ा ना होए, ठीक है, जितना पीस और शांति में रहे उतना ही बेहतर है। आप अपने से बड़े लोगों को कुछ गलत नहीं कहना चाहते, अपशब्द नहीं कहना चाहते, क्योंकि आपके संस्कार कहते हैं ना, एक वो बीच में आ जाते हैं कि नहीं बोलना ये अच्छी बात नहीं है। किसी के सामने, बड़े लोगों के सामने तो आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसा होता है आपके साथ। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है ना, ठीक है, तब भी आप अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। कई बार आता है, मुंह तक आ जाते हैं आपके शब्द, इतना कोई अगर आपको पोक करने की कोशिश करता है, उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक बार कंट्रोल करना खुद को, तो वो करते हो आप। हालांकि मैं सच कहूँ ना, अभी तो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। ये आपके पर्सनैलिटी में बिल्कुल ही अलग ही बात होने लगी है। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन उसके बाद में भी एक कदर ना हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा फील हो जाता है कि आपने अपने लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा जो है अपने लोगों के लिए खर्च कर दिया, और बदले में एक मोटिवेशन भी ना मिले, और कहते हैं ना कि खुद के लिए भी आपने कभी सोचा नहीं,
तो एक वो वाली बात भी हो जाए, और एक इतना कुछ करने के बाद में कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा भी है कि जैसे दुत्कार देते हैं ना, वो वाली चीज़ हो गई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको चुभी है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप दिमाग में ये रखे हुए हो कि ये आपकी जर्नी का हिस्सा था। और ये हो गया, लेकिन मुझे इसको दिल में रख के नहीं बैठना है। इनका जो भी मेरे संबंध में न्याय करना है वो मालिक कर लेंगे, ठीक है। इनके साथ जो होना है वो खुद ब खुद समय के साथ या कर्मा इनका फल देगा। लेकिन बस मुझे अपना डिस्टेंस अब मेंटेन बनाकर मुझे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। देखो, आप में से कुछ व्यूअर्स का मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, आप लोगों को आकर्षित कैसे करते हो। कुदरत ने बनाया ही इतना खूबसूरत है, मन से भी और तन से भी। तो एक वो भी रीज़न है कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आता है ना। तो कुछ ऐसा है, ठीक। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जहाँ कुछ मामलों में लोग रुक जाते हैं ना एक्शन लेने से, एक्शन का कार्ड आया कि जहाँ कुछ मामलों में लोग रुक जाते हैं एक्शन लेने से, वहाँ आप अपनी एंट्री देते हो। मतलब एक बार लोगों के लिए हैरानगी हो जाती है। देखो, मैं सच बताऊँ, ये सॉरी मैं अच्छे से समझा नहीं पाई। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब तक आप कुछ करते नहीं ना, तब तक बैठे रहते हो। लेकिन जब करने पर उतारू हो जाते हो ना, कोई काम या कुछ भी, ठीक है, तो आप विक्ट्री ही लेकर आते हो। मतलब या तो कुछ करना ही नहीं, और या करना है तो कहते हैं ना विक्ट्री ही लेकर आनी, झंडा ही फहराना है, अपना फतेह हासिल कर लेनी है। तो एक मतलब कैसे समझाऊं मैं, लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात हो जाती है। इवन मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, तो मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। या तो कुछ भी नहीं करना है, या करना है तो बस शाबाश। सच में बहुत खुश हो गई मैं, सच में कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। और सच में है जी कि जहाँ जरूरत पड़े ना तो दे मारा। ठीक है, आपके लिए और मैं क्या बताऊं, आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत अच्छी है गाइस, सच में। जैसे इतना कोमल मन कहते हैं ना, या करुणामय मन, वो हर किसी का नहीं होता। और इतने भाव जो होते हैं ना, वो हर कोई रखता नहीं है अपने में, लेकिन आप रखते हो अपने के लिए, लोगों के लिए। इवन मैं सच बताऊं कि अगर कभी आपके शत्रुओं पर भी कोई मतलब ऐसा हो जाता है ना कि वो प्रॉब्लम में है, तो आपके दिमाग में क्या रहता है उस टाइम के, होंगे ये शत्रु, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या करना है, एक इंसानियत के नाते जाकर हेल्प करके आ जानी है, ठीक है, लेकिन एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना है उनसे। तो ये चीज़ें भी लोगों को जो है प्रभावित करती है आपसे, आप प्रभावित करते हो लोगों को, और ये चीज़ें आपके पीठ के पीछे भी चलती रहती है। कुछ भी कहूँ ना गाइस, की तारीफ़ें तो आपकी होती है। हो सकता है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाते हो, और उसके बारे में मैं सच कहूँ ना तो बहुत तारीफ होती है आपकी कि माँ अन्नपूर्णा का हाथ है आप पर। लोगों को आपके हाथ का खाना खाना बहुत पसंद है, और आप शायद बाहर लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हो। तो ये देखो, बताओ आप खुद कि माँ अन्नपूर्णा का हाथ है या नहीं है आप पर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है या नहीं है आप पर। बस एक चीज़ जाकर आपको बुरा लगता है कि जो भी मैंने पहले बताया कि इतना सब आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा होने के बाद में भी बाहर से आपको हो सकता है कि बहुत तारीफ़ें मिल जाती है, आपको मोटिवेशन भी मिल जाता है, लेकिन घर पे वो अपने करीबी लोगों से जिनसे चाहिए होता है ना, वहाँ पर नहीं मिलता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको दुख पहुँचाती है कि बाहर लोग मेरी कदर कर रहे हैं, घर में क्यों नहीं कर रहे हैं, घर में क्यों नहीं समझते। आपने हो सकता है कि घर में सुना होगा कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये वो फलाना फलाना, लेकिन वही चीज़ की तारीफ, ये एग्जाम्पल था, और उसी की तारीफ बाहर लोग करते हैं कि आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है। कुछ ऐसा होता है ना, ये वाकई में गाइस सच है। कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा होता है कि घर में बिल्कुल कदर नहीं है और बाहर लोगों से मिल रही है।
लोगों को आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित करती है। आप जैसा बनना चाहते हैं, आइडियल बनना, आपको आइडियल समझ रखा है कुछ लोगों ने। आपको मैं एक बात बताऊंगा इसे, कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी अगर भगवान ने आपको दी है, यूनिवर्स ने दी है ना, तो आपके लिए कुछ अच्छा, देखो आपकी नीयत कैसी है, लोगों के लिए भी अच्छा करना। तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। और जस्टिस क्या है कि आप भी अपनी लाइफ में देखो, जो आपकी जर्नी है ना, उसमें आप बहुत सक्सेस पाओगे, आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी मैटर हो। ठीक है, यहाँ पर आपने लोगों के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी लगाई है ना, अपने दिमाग को काम में लिया है ना, और अपने ही मामले में जब अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अब यूनिवर्स अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आपको फतेह दिलाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको आपकी लाइफ का जो भी ये दुख है या पीड़ा है उससे बाहर निकालने के लिए। जैसा हम करते हैं वैसा ही मिलता है ना, ये वही बात है गाइस। देखो, आप लोगों को प्यार देते हो, आपको वापस प्यार मिलेगा, और ये अनकंडीशनल लव होगा गाइस, यूनिवर्स की तरफ से, या आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो ना, जिस किसी भी इंसान से, वहाँ से। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे जितना भी समझ में आया वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पे बताने की कोशिश की। और सच कहूँ ना तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है गाइस, इसको चेंज भी मत करना, जैसा यहाँ पर बताया गया ना वैसे। देखो, एक और बात बताना चाहती थी, सॉरी भूल गई थी, यहाँ पर आया था बीच में, कि आप ना, आपको कभी कभी बहुत हाई लेवल का गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आता है मतलब अपने से छोटे होते हैं या कोई होता है ना, आप जैसा मैंने बताया ना कि आप झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते, अपनी तरफ से किसी को गलत करना ही नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है और आपके मन में भी आता है, क्या आता है एक दे दी जाए सच बता रहे हूँ गाइस, कि कई बार इतना गुस्से का लेवल आपका बढ़ता है कि एक प्रसाद दे दिया जाए। बट आप ना, ये मैंने क्यों कहा वापस से, ये बात क्यों बताई, क्योंकि आपके वापस खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की, और जो आपके संस्कार बीच में आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके गुस्से को रोक देते हैं। आप हाथ नहीं उठाते किसी पर। मेरे कहने का मतलब यही था कि आप कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते, मतलब कहते हैं ना हिंसा करने वाली बात, तो वो नहीं करते, और अपनी तरफ से तो खुद चलाकर कभी नहीं करते। बस ये है कि अगर कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है ना, तो वहां पर आप प्रोटेक्शन करते हो खुद के, और वो गलत नहीं, वो करना भी चाहिए, वरना हमारे अस्तित्व का क्या होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्योर सोल हो। और सच कहना चाहूँगी गाइस कि वाकई में ऐसी पर्सनैलिटी हो तो आपको अपनी तरफ से कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ कहूँगी, गुस्सा है तो उसको कंट्रोल कर लेना बस, क्योंकि इतनी कहते हैं ना, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर आप गुस्से को कंट्रोल करते हो तो। और ये चीज़ आपको आपकी नेगेटिविटी से बाहर निकालेगी। गुड फ्यूचर जो है ना, बेस्ट फ्यूचर, वो आपका वेट कर रहा है। तो सब आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो तो वापस आपके साथ अच्छा ही होगा, विक्ट्री ही मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। ठीक है ना, कि पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।